आज प्रिया जल्दी ही ऑफिस से चली आई थी क्योंकि उसको मंदिर में दर्शन को जाना था। ये फूल नारियल का पैकेट कितने का होगा माँ जी? प्रिया ने महामाया मंदिर के सामने नारियल प्रसाद वाली महिला से पूछा। जी ये 51 का, ये 101 का और ये बड़ी चूनर के साथ 151 का। दुकान वाली महिला ने बताया। सस्ते सस्ते सामान रख कर पूजा के सामान में भी ठगी करते हैं ये लोग। फुसफुसाते हुए प्रिया ने कहा, नहीं मैडम, पूजा के सामान में हम लोग प्रॉफिट नहीं लेते, एकदम हिसाब से ही पैकेट बना है। देखो नारियल ही 20 का होता है, फिर साथ में फूल, चूनर, अगरबत्ती और उसमें इलायची दाना भी तो है। शायद उस महिला ने प्रिया की फुसफुसाहट को समझकर ही तुरंत प्रत्युत्तर दिया, हाँ हाँ ठीक है, कितने ईमानदार हो पता है। कहते हुए प्रिया ने 51 रुपये वाला पैकेट लिया और मंदिर के अंदर चली गई। वहाँ पर उसने देखा दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है, लेकिन आज जितना भी समय लगे उसे दर्शन तो करना ही था, क्योंकि दोबारा इतनी दूर आना मुश्किल ही है। और इसलिए ही तो आज उसने ऑफिस से छुट्टी भी ली है। और अब थोड़ी देर बाद उसे ध्यान दिया, लाइन में खड़ी उसके सामने वाली 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। नैना, तुमने कहाँ से लिया नारियल पैकेट? मंदिर के सामने जो नारियल वाली बैठी है उससे। क्यों, क्या हुआ? अरे वो ना हमारे घर के पास ही रहती है, उसके बेटे का 6 महीने पहले इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तब से वो बेचारा बिस्तर पर पड़ा है। कमाने वाला घर में एक वही था, उसका पति तो पिछले साल ही नहीं रहा। जो कुछ कमाती है ना, उससे ही उसका घर चलाना मुश्किल होता है। और इस बार तो वो बेटे के लिए माँ से मन्नत मांगकर नारियल के हर पैकेट के साथ चूनर भी फ्री में दे रही है। ये सुनते ही प्रिया का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा और जब वो माताजी के दर्शन के बगैर ही लाइन से बाहर निकल गई। ये देखकर लाइन में खड़ी महिलाएं प्रिया से कहने लगी, आपका नंबर तो आने ही वाला है, आप कहाँ जा रही हैं? तो हड़बड़ाते हुए घबरा कर प्रिया उनसे बोली, कुछ छूट गया है मेरा बाहर, वहाँ से आकर ही दर्शन करूँगी, वरना माँ का दर्शन अधूरा ही रह जाएगा। और अब जाते जाते ही वह सोचने लगी, अनजाने में ही आज तो मैं एक माँ की श्रद्धा का अपमान करने जा रही थी। और अब तेज कदमों के साथ उस दुकान वाली महिला के पास पहुंची और उसे 1000 रुपये पकड़ाते हुए बोली, प्लीज़ माताजी आप इसे रख लो, मना नहीं करना। नहीं मैडम, मैं बिना मेहनत के किसी से पैसे नहीं लेती। आगे कुछ कहती इसके पूर्व ही प्रिया ने उससे मनुहार करते हुए कहा, माताजी ये मेरी तरफ से प्रसाद के रूप में ही ले लो। ये दान नहीं, एक माँ दूसरी माँ को अपनी श्रद्धा से दे रही है। कहते हुए प्रिया के होठ थर्राने लगे। ये देखकर तत्क्षण दोनों ही माँ की आंखों में अब आंसू और ममता से भीग रही थी। तभी मंदिर में मंत्र गूंजा। आज प्रिया बहुत शर्मिंदा थी, अनजाने में ही वो क्या करने चली थी। हम बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं जाते, मोल भाव नहीं करते, तो फिर ये छोटी छोटी दुकानों पर क्यों मोल भाव करते हैं? हमें पता होता है इससे उनका परिवार चलता है, फिर भी 10-20 रुपए के लिए हम झिक करते हैं। 10-20 में हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी के घर का चूल्हा ज़रूर जल जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि कहानी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।